क्लास 9 आज हम एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 144 cm square and 81 cm square. If the base of the large triangle is 30 cm, find the corresponding base of the smaller triangle. हमें गिवन है क्वेश्चन में कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया हमारे पास क्या है 144 और एक का 81, यानी एक बड़ी ट्रायंगल और एक छोटी ट्रायंगल। कहते हैं दो ट्रायंगल एबीसी और डीईएफ। लेट ट्रायंगल एबीसी और लेट कर लेते हैं कि जो ट्रायंगल एबीसी है ये स्मॉल है और ट्रायंगल डीईएफ ये लार्ज है। ट्रायंगल एबीसी इज स्मॉल एंड ट्रायंगल डीईएफ इज लार्ज। ट्रायंगल एबीसी छोटी है और ट्रायंगल डीईएफ वो बड़ी है। और बड़ी ट्रायंगल का जो एरिया उसको लेट कर लेते हैं वो LA1 है। लेट A1 इज इक्वल टू द एरिया ऑफ लार्ज ट्रायंगल DEF। हमने लेट कर लिया कि A1 जो है बड़ी ट्रायंगल DEF का एरिया है और A1 किसके इक्वल है, इस ट्रायंगल का एरिया किसके इक्वल है 144। तो इसका मतलब A1 किसके इक्वल होगा 144 के इक्वल होगा। उसके बाद लेट कर लेते हैं A2। हमने लेट कर लिया कि A1 जो है वो बड़ी ट्रायंगल का एरिया है और A2 छोटी ट्रायंगल का एरिया है। ये A1 है, ये A2 है। A2 इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्मॉल ट्रायंगल ABC। और वो किसके इक्वल है, स्मॉल ट्रायंगल का एरिया किसके इक्वल है 81। तो A2 हमारे पास क्या है 81, A1 की वैल्यू क्या है 144। अब इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो A1 के इक्वल है, तो इसकी लेंथ यानी इसकी जो बेस है वो उसको हम L1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये A1 है तो उसकी लेंथ या बेस एक ही बात है, तो उसकी लेंथ को हम L1 से रिप्रेजेंट करेंगे। लेट कर लेंगे। Let L1 be the length of the large triangle DEF। L1 जो है वो लार्ज ट्रायंगल की लेंथ है और वो किसके इक्वल है 30 सेंटीमीटर। और हमने क्या फाइंड करना है, स्मॉल ट्रायंगल की बेस फाइंड करनी है, यानी ये लेंथ फाइंड करनी है। तो इसको हमने A2 का नाम दिया, इसके एरिया को हमने A2 का नाम दिया, तो इसकी लेंथ L2 होगी। हमने L2 की वैल्यू फाइंड करनी है। L2 क्या हमारे पास, L2 को हम लेट कर लेते हैं लेंथ ऑफ द स्मॉल ट्रायंगल ABC। वो हमने फाइंड कर लिया। हमें गिवन था कि दो ट्रायंगल्स के जो एरियाज हैं वो A1, दो ट्रायंगल्स के एरियाज 144 और 81 थे। हमने ऐड कर लिया कि हमारे पास दो ट्रायंगल है ABC और DEF। और ये ऐड कर लिया कि ये वाली ट्रायंगल छोटी है, ये वाली ट्रायंगल बड़ी ट्रायंगल। और इसका जो एरिया है, इसका बड़ी ट्रायंगल का जो एरिया हम इसको ऐड कर लेंगे वो A1 के इक्वल है और छोटी ट्रायंगल के एरिया को हमने A2 ऐड कर लिया। और बड़ी ट्रायंगल की जो लेंथ है इसको हमने L1 से रिप्रेजेंट कर लिया और छोटी ट्रायंगल की लेंथ को हमने L2 से रिप्रेजेंट कर लिया। अब हमारे पास A1 की वैल्यू भी है, A2 की वैल्यू भी है, L1 की वैल्यू भी है, हमने L2 की वैल्यू फाइंड करनी है। और जैसे कि हमें पता है कि एरिया ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, as we know A1 divided by A2 is equal to L1 over L2 whole square। A1 की वैल्यू भी है, A2 की भी है, L1 की वैल्यू भी है, L2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बाकी सब की वैल्यू पुट करके हम L2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। A1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, A1 की वैल्यू 144
डिवाइड बाय A2 की वैल्यू है हमारे पास 81 इज इक्वल टू L1 की वैल्यू क्या हमारे पास 30। हमने L2 की वैल्यू फाइंड करनी चाहिए तो एज इट आएगा, उसके बाद होल स्क्वायर, ये वाला होल स्क्वायर है। अब हम ऐसे नहीं कर सकते कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, पहले हम इन दोनों का स्क्वायर लेंगे क्योंकि L2 का भी स्क्वायर आ रहा है और 30 का भी स्क्वायर आ रहा है, ऊपर वाली वैल्यू का भी स्क्वायर है और नीचे वाली वैल्यू का भी स्क्वायर है, तो दोनों वैल्यूज का पहले स्क्वायर लेंगे उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 30 का स्क्वायर लेंगे पहले, 30 का स्क्वायर आएगा 900 और L2 का स्क्वायर आएगा, इनको एज इट लिखेंगे 144 डिवाइडेड बाय 81। अब इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, L2 स्क्वायर इक्वल के इस साइड पे आके 144 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 81 इक्वल टू साइड पे जाके 900 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हमने L2 की वैल्यू फाइंड करनी है, 144 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल टू साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 900 मल्टीप्लाई 81 डिवाइडेड बाय 144। अब 900 को पहले 81 से मल्टीप्लाई करेंगे, 900 मल्टीप्लाई 81 और फिर उसको 144 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 506.25 L2 स्क्वायर। अब हमने तो L2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो स्क्वायर को खत्म करना होगा, स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। 506.25 इसका स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा L2 और 506.25 का अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 22.5 सेंटीमीटर। तो L2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 22.5 सेंटीमीटर। आज हम एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। A regular heptagon is inscribed in a large regular heptagon and each side of the larger heptagon is 1.7 times the side of the smaller heptagon. If the area of the smaller heptagon is known to be 100 centimeter square, find the area of the larger heptagon. कर लेते हैं कि जो पहला हेप्टागोन है हमारे पास उसकी लेंथ जो है वो L1 के इक्वल है। Let L1 be the length of the smaller heptagon. Smaller heptagon कि L1 जो है वो स्मॉलर हेप्टागोन की लेंथ है और हमें नहीं पता है कि स्मॉलर हेप्टागोन की लेंथ कितनी है, तो हम उसको लेट कर लेते हैं कि वो x है। यहाँ पे हमने क्यों x सेलेक्ट करना है, क्योंकि उन्होंने जो दूसरी लेंथ दूसरे हेप्टागोन की जो लेंथ दी है उन्होंने वो कहा है कि वो स्मॉलर हेप्टागोन के 1.7 टाइम्स है, इसलिए यहाँ पे हमने L1 की यानी स्मॉलर हेप्टागोन की जो लेंथ L1 है उसको x के इक्वल ऐड किया and L2 be the length of the larger heptagon, तो वो किसके इक्वल है, वो 1.7 टाइम्स है, 1.7 टाइम्स है L1 की लेंथ को। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन हो, अगर ये इक्वेशन इस तरह से होती है L1 इज इक्वल टू 2L2, तो इसका मतलब ये था कि जो L2 की जो लेंथ है वो L1 के 2 टाइम्स है, कि L2 की जो लेंथ है वो L1 के 2 टाइम्स है, तो इसका मतलब L1 की लेंथ जो है वो L2 के 2 टाइम्स है, तो हम L2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे L2 की जो लेंथ है वो L1 के 1.7 टाइम्स थी, तो यहाँ पे हमने इसको 1.7 से मल्टीप्लाई किया। A1 be the area of smaller heptagon. A1 जो है वो हमारे पास स्मॉलर हेप्टागोन का एरिया है
और वो हमारे पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और हमने लार्जर हेप्टागोन का एरिया फाइंड करना है। A to be the area of the larger हेप्टागोन। हमने A2 फाइंड करना है। A2 फाइंड करना है। A1 की वैल्यू हमारे पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, L2 की वैल्यू हमारे पास 1.7x और L1 की वैल्यू है x। हमने लार्जर हेप्टागोन का एरिया फाइंड करना है, यानी A2 की वैल्यू फाइंड करनी है। As we know, सिमिलर फिगर्स का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, A1 over A2 is equal to L1 over L2 होल स्क्वायर। अब सबकी वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास अननोन जो A2 है उसकी वैल्यू आ जाएगी। A1 की वैल्यू क्या हमारे पास 100, A2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसको एज इट इज लिखेंगे। L1 की वैल्यू क्या हमारे पास, L1 की वैल्यू है x और L2 की वैल्यू है 1.7x होल स्क्वायर। अब ये वाला जो x है वो इस x से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 100 डिवाइड बाय A2 इज इक्वल टू, ऊपर x था, सिर्फ x था तो वो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं तो 1 आएगा, डिवाइड बाय ये वाला x कैंसिल हो गया तो क्या रह जाएगा 1.7 होल स्क्वायर। 100 डिवाइड बाय A2 इज इक्वल टू, होल स्क्वायर है तो 1 का भी स्क्वायर लेंगे और 1.7 का भी स्क्वायर लेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा और 1.7 का स्क्वायर 2.89। हमने A2 की वैल्यू फाइंड करनी तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2.89 इक्वल के इस साइड पे आके 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और A2 इक्वल को उस साइड पे जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 2.89 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 289 सेंटीमीटर स्क्वायर और A2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A2 आएगा। तो हमारे पास A2 की वैल्यू क्या हो गई है 289 सेंटीमीटर स्क्वायर।